हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमोस्कायर। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? वेरी गुड। बढ़िया ही होना चाहिए, मस्त होने चाहिए, फिट होने चाहिए एंड फाइन होने चाहिए। तो गाइस, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि आज जो है हम लोग डे 3 को कवर कर रहे हैं। आज ये हमारा थर्ड डे है और थर्ड डे के अकॉर्डिंग फर्स्ट डे तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था ऑल ओवर सिलेबस के बारे में। सेकेंड डे मैंने आपको कार्बन एंड्स कंपाउंड का पहला पोर्शन आपको मैंने पढ़ाया। और आज गाइज थर्ड डे है ना, 8th ऑफ मार्च थर्ड डे है जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि आज हम लोग कार्बन कंपाउंड का सेकेंड पार्ट, मतलब उसमें जो कुछ आगे का पोर्शन है उसको कवर करने वाले हैं गाइज। ओके, तो मैं आपको इसके साथ ही साथ बता दूं कि आज 8th ऑफ मार्च है और आज जो है महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है गाइस। तो वुमेन्स डे पे एक थोड़ा सा छोटा सा एक हो जाए, है ना। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम का तख्ती भी नहीं, जिस घर में मेरे नाम का तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। तो गाइज, ये एक छोटा सा वुमेंस डे पे मेरे तरफ से एक लाइन था, जिस लाइन को सभी महिलाओं के लिए है, जितनी भी फीमेल सभी पढ़ रही हैं, वो भी एक महिला हैं, जो भी अभी हमारे वीडियो चैनल को देख रहे हैं उनके लिए है ना। तो एक बार सबको हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। ओके, तो चलिए गाइज, इसी के साथ हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना पोर्शन। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कार्बन कंपाउंड के इंट्रोडक्शंस के बारे में, है ना। तो आज हम लोगों को उसके आगे पढ़ना है, उसके आगे स्टार्ट करना है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स मूव स्टूडेंट्स। ओके, तो जैसा कि गाइज अब आप देख सकते हो कि आपके सामने जो हमारा पोर्शन है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट हो रहा होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टैंडर्ड 10। तो कार्बन कंपाउंड स्टैंडर्ड 10 यहाँ पे आपको शो किया हुआ है गाइज, बाय जेपी सिन्हा, ऑफ कोर्स मी। चलिए, कभी कभी अपना भी नाम ले लेना चाहिए, अपनी तारीफ खुद ही कर लेनी चाहिए, तो वही मैं कर रहा हूँ। चलिए, तो कार्बन इज कंपाउंड ये चैप्टर का टॉपिक का नेम है गाइज, स्टैंडर्ड 10 का है, एज यू ऑलरेडी नो, है ना। तो हम लोगों को आज यही स्टार्ट करना है। और प्रीवियस क्लास में तो हमने काफ़ी कुछ इंट्रोडक्शन लिया था इस चैप्टर का, अब इसी से रिलेटेड कुछ आगे हमें बढ़ना है। तो लेट्स मूव टू द पेज नंबर 2। तो पेज नंबर 2 में देखिए, आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है गाइज हाइड्रोकार्बन। क्या टॉपिक है? हाइड्रोकार्बन। तो आपको पता होगा कि जो हाइड्रोकार्बन होता है क्या होता है, ये हाइड्रोजन एंड कार्बन का कॉम्बिनेशन होता है गाइस। किसका कॉम्बिनेशन होता है? हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम का ये कॉम्बिनेशन होता है। जो आप हाइड्रोजन एटम देखते हो उस हाइड्रोजन एटम का ले लो, और जो कार्बन एटम है उसका ले लो। तो हाइड्रोजन एंड कार्बन का ये कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ओके, हाइड्रोकार्बन इसको कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें है क्या, हम लोगों को स्टडी करना है हाइड्रोकार्बन के बारे में, यानी जो कार्बन एटम्स होते हैं उनके कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। लास्ट क्लास में हमने एक ऐसे कंपाउंड के बारे में बताया था जिस कंपाउंड को कहा जाता है एलोट्रॉप। तो एलोट्रॉप के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल किया था। तो एलोट्रॉप ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन के कंपोनेंट होते हैं, जिसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम नहीं होगा। लेकिन हाइड्रोकार्बन जब बात आ जाती है, तो हाइड्रोकार्बन ऐसे सारे कंपाउंड्स को कहा जाता है, उन सारे कंपाउंड्स को कहा जाता है जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो। ये बात ध्यान रखिएगा गाइस, हाइड्रोजन का भी प्रेजेंस वहां पे होना चाहिए। तो जब हाइड्रोजन भी प्रेजेंट रहता है सब्सटेंस हमारा, तो इसलिए हम लोग उसको क्या नाम देते हैं? हाइड्रोकार्बन नाम देते हैं। तो हाइड्रोकार्बन यहाँ पे कंपाउंड कहा गया है। तो हाइड्रोकार्बन आप सिंपली ये कह सकते हैं कि अ कंपाउंड विच फॉर्म्ड बाई, इसको अगर हम यहाँ पे डिफाइन करना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं अ कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड बाई, दैट इज फॉर्म्ड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। किसके कॉम्बिनेशन से ये बनता है गाइज? हाइड्रोजन एंड कार्बन के कॉम्बिनेशन से ये बनता है। तो हाइड्रोजन एंड कार्बन के कॉम्बिनेशन से बनने वाले कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है भाई।
तो आप जितना भी ये सब सुने हो ना एग्जाम्पल, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जितना भी आप एग्जाम्पल सुने हो आज तक, है ना, ये सब के सब क्या हैं, हाइड्रोकार्बन है। मीथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ठीक है, कार्बोजेलिक एसिड हो गया, इस तरह के कितने भी सब्सटेंस आप जो सुने हो आज तक, ये सब के सब हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला सारा का सारा कंपाउंड्स एक तरह से देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन है गाइज। क्या है ये, हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इनमें प्रेजेंस होता है हाइड्रोजन एंड कार्बन, दोनों ही एटम्स प्रेजेंस रहते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइड्रोकार्बन का एक छोटा सा कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ देना चाहा एक पिक्चर के व्यू से। तो कुछ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इससे अलावा भी एक होता है जिसको कहते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, मतलब साइकिल के फॉर्म में रहने वाले हाइड्रोकार्बन। मैं आगे डिटेल करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हो, ये कार्बन का बना हुआ कंपाउंड्स है, जहां 2 कार्बन ऐसे लिंक है, चारों तरफ से हाइड्रोजन है, इसको कहा जाता है इथेन। सिमिलरली नीचे यहाँ शो किया हुआ इथीन, उसके नीचे शो किया हुआ इथाइन, इधर शो किया हुआ बेंजीन। तो इस तरह के जितने भी कंपाउंड्स हैं, इनमें देखो, इन सारे सब्सटेंसेस में आप फोकस करो, गौर करो, तो आपने क्या देखा होगा कि कार्बन एटम्स हैं और उनके साथ साथ हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम का जब ये कॉम्बिनेशन बनाता है, जब ये कंपाउंड बनाता है इसका, तो हम लोग इसे ही कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं गाइज, हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोकार्बन इज द कंपाउंड दैट आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन एंड कार्बन के कॉम्बिनेशन से ये बनने चाहिए और इसी से ये बने हुए भी होते हैं। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा और अगर आपको कुछ डिटेल्स बता दूं कि हाइड्रोकार्बन में स्पेशलिटी क्या है, तो हाइड्रोकार्बन में स्पेशलिटी है कि जितने भी हाइड्रोकार्बनिक सब्सटेंस होते हैं, सब के सब एज अ फ्यूल भी यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि उनमें कार्बन का प्रेजेंस है, उनमें हाइड्रोजन का प्रेजेंस है। तो इसकी वजह से जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा, जब उसको हम लोग बर्न करेंगे, तो लॉट अमाउंट ऑफ हीट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O देगा हमें। तो ये फ्यूल के फॉर्म में भी यूज होते हैं। और यहाँ तक कि हमारा जो फ्यूल, पेट्रोलियम या कोल, ये सब बना हुआ है, केरोसिन या डीजल या इस तरह के जो भी चीजें हैं, यहाँ तक कि हमारा LPG भी क्या है, हाइड्रोकार्बनिक सब्सटेंस है। आपको इसी के साथ साथ मैं बता दूंगा इसकी, जो हमारा LPG होता है, LPG यानी कि लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो ब्यूटेन गैस ही होता है। अब ब्यूटेन गैस के साथ इसमें मिक्स किया हुआ एक छोटा सा सब्सटेंस रहता है जिसको कहते हैं इथाइल मरकैप्टन। क्या कहते हैं गाइज, इथाइल मरकैप्टन। ये एक कंपोनेंट इसमें होता है जो मिलाया हुआ रहता है, और इसी की वजह से जो हमारा LPG है, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस है, उसमें एक स्मेल आता है। और लीकेज होने से हम लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा गैस लीक हो रहा है, गैस कहीं से लीकेज हो रहा है, तो हम लोग जाके तुरंत बंद कर देते हैं। अगर ये इथाइल मरकैप्टन नहीं रहे LPG में, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि गैस जो है लीक हुआ है और आग भी लग सकती है। तो इसलिए इथाइल मरकैप्टन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे लिए, जो LPG में मिक्स करके किया बनाया हुआ रहता है, LPG में मिक्स करके डाला हुआ रहता है गाइस। तो चलिए, इस तरह से आपने हाइड्रोकार्बन समझ लिया। मेनली हाइड्रोकार्बन क्या है भाई, तो हाइड्रोकार्बन है हाइड्रोजन एंड कार्बन का कॉम्बिनेशन, हाइड्रोजन एंड कार्बन का कॉम्बिनेशन गाइस। ओके, इन दोनों को ही मिला करके बना होता है हाइड्रोकार्बन। बेसिकली हाइड्रोजन एंड कार्बन के कंपोनेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पेज नंबर पे आते हैं गाइस, पेज नंबर हम लोग 3 पे आते हैं। तो पेज नंबर 3 में देखिए हमारा क्या टाइटल है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। कि हाइड्रोकार्बन को बांटा कैसे जाता है, कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। तो बेसिकली आप किसी बुक में देखोगे तो इसको 2 ही पार्ट में बांटा गया है, एक यहाँ से ये एलिफैटिक में और दूसरा यहाँ से ये एरोमेटिक में। और एलिफैटिक के अंदर ही एक एलिसाइक्लिक पार्ट भी बना दिया जाता है, लेकिन एलिसाइक्लिक यानी साइक्लिक ग्रुप थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको 3 पार्ट बना करके दिखाया। तो आप 3 पार्ट में भी इसको ध्यान में रख सकते हो। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जो चेन के फॉर्म में मिले। कैसे फॉर्म में मिले, चेन के फॉर्म में, मतलब इसमें कार्बन कार्बन एटम जो हो वो ऐसे लगातार चेन जैसा बनाते जाए, ऐसे ऐसे लॉन्ग चेन जैसा फॉर्म करते जाए, तो दैट इज कॉल्ड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। जबकि गाइज एलिसाइक्लिक की बात करूं तो ये, जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है कि ये साइकिल के फॉर्म में होंगे, गोल गोल साइकिल के फॉर्म में होंगे। तो इनमें जो कार्बन प्रेजेंट रहेगा वो कुछ ऐसे रहेगा, कार्बन कार्बन कार्बन, और ये आपस में मिल करके एक साइकिल जैसा ऐसा कुछ बनाएगा। देखिए यहाँ पे एक कंपाउंड मैंने बनाया है जो साइकिल के जैसा
फॉर्म हो रहा है। एंड लास्टली बात करते हैं अगर एरोमेटिक की, तो एरोमेटिक में एक स्पेशल, यहाँ देखिए एरोमेटिक वर्ड में ही पता चलता है अरोमा। अरोमा का क्या मतलब होता है? अरोमा का मतलब होता है सुगंध, एक अच्छा सा स्मेल, है ना। तो ये एक स्मेल करने वाला कंपाउंड होगा। ऐसे ऑल दो होगा ये भी साइक्लिक, इसको भी हम लोग साइक्लिक टाइप ही कहेंगे, लेकिन साइक्लिक होने के अलावा इसमें एक स्पेशल तरह का स्मेल होगा, इसमें एक स्पेशल तरह का बॉन्ड अरेंजमेंट होगा। जो भी कंपाउंड्स बनाएंगे इनमें स्पेशल तरह का बॉन्ड अरेंजमेंट होगा, और इसका सबसे बेसिक कंपाउंड जो होगा वो बेंजीन होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाता है, सी डबल बॉन्ड सी, फिर सिंगल बॉन्ड सी, फिर से डबल बॉन्ड सी, फिर से सिंगल बॉन्ड सी, फिर से डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड, ऐसे स्ट्रक्चर में ज्वाइन रहता है। तो इसको क्या कहते हैं? एरोमेटिक कहते हैं गाइस। तो ये 3 पार्ट हो गया, हाइड्रोकार्बन का 3 पार्ट हो गया, एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, 3 पार्ट हो गया। अब 3 पार्ट के आगे डिस्कस करें तो इधर एलिफेटिक से फिर से ये आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है गाइस। एक पार्ट हम लोग इसमें कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक पार्ट कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें कार्बन एंड कार्बन एटम्स के बीच जो बॉन्डिंग होंगे वो बॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड से कनेक्शन होना चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से लिंक्ड होना चाहिए। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जबकि अगर यही कार्बन के कंपाउंड्स डबल बॉन्डेड से कनेक्टेड हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं तो इनको कहा जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहा जाएगा गाइस? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड डिवाइडेड है। अब सैचुरेटेड क्योंकि सिंगल बॉन्ड से होता है तो इसके अंदर एक टाइप आ जाता है अल्केन, और इधर जब डबल बॉन्ड से होगा तो उसको कहेंगे अल्कीन, डबल बॉन्ड वाले सब्सटेंस को। और अगर ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा हमारा ट्रिपल बॉन्ड से तो उसको कहेंगे एल्काइन। अगर ट्रिपल बॉन्ड से ये कनेक्टिविटी रखता है तो इसको क्या कहा जाएगा गाइस? एल्काइन कहा जाएगा। तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं ये हमारे डिवाइडेड किए हुए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में। तो हाइड्रोकार्बन को कभी भी क्लासिफाई किया जाए तो इस तरह से हमें ग्रुप मिलते हैं। इन सब के अलावा गाइस एक और टाइप मैंने बताया था आपको, एक और फैमिली मैंने बताया था अल्काइल फैमिली। तो अल्काइल फैमिली जो है हमारा वो इसी का डेराइव्ड पार्ट है, अल्केन का ही डेराइव्ड पार्ट है, और इसको ब्रांच फॉर्म्ड कहते हैं। कैसा फॉर्म कहते हैं? ब्रांच फॉर्म। मैं आगे डिस्कस करूंगा, अभी इसी स्लाइड में मैं आगे बढ़ूंगा और आज ही इस बारे में डिस्कस भी करूंगा। तो चलिए गाइज, आई होप सो आप इतना समझ गए होंगे। हाइड्रोकार्बन को सबसे पहले क्लासिफाई करें वही तो 3 पार्ट में बटेगा, एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एलिफेटिक चेन जैसा होगा, लगातार कार्बन कार्बन कनेक्ट होकर चेन बनाएगा। साइक्लिक फॉर्म में जो होगा उसको एलिसाइक्लिक कहेंगे। और एरोमेटिक एक स्पेशल स्ट्रक्चर में होगा जिसमें बॉन्डिंग अल्टरनेटिवली बने हुए होंगे, अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग बने हुए होंगे, और इसमें एक स्पेशल तरह का अरोमा होगा, सुगंध होगा, स्मेल होगा गाइस, तो इसको एरोमेटिक कहेंगे। आगे मैं बात करूं अगर एलिफेटिक के डिविजन्स की, तो एलिफेटिक के 2 डिविजन्स होते हैं, द वन इज सैचुरेटेड एंड अनदर वन इज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड विल बी देयर विद द सिंगल बॉन्डिंग एंड अनसैचुरेटेड विल बी देयर विद द डबल एंड ट्रिपल बॉन्डिंग। Similarly to that, if we are classifying the saturated के अंदर जाएं तो वहां पे मिलते हैं अल्केन, जिसका एक ब्रांच मेंबर होता है, उसका एक डेराइव्ड ग्रुप होता है एल्काइल। ये इसका डेराइव्ड ग्रुप है, ये जो एल्काइल है, ये एल्काइल क्या है? उसका डेराइव्ड ग्रुप है। डेराइव्ड मतलब उसी से बना हुआ ग्रुप है, डेराइव्ड ग्रुप है ये, ठीक है, ब्रांच फॉर्म में। और उधर एल्कीन और एल्काइन जो हैं वो अनसैचुरेटेड के पार्ट हैं। अल्कीन डबल बॉन्ड वाले और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले गाइस। ओके, तो दैट्स अबाउट द क्लासिफिकेशन। चलिए अब इसी के साथ फिर और आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, यानी कि 4th स्लाइड पे। तो 4th स्लाइड देखिए, हमारा सबसे पहले एरोमेटिक से हमने शुरू किया है। एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक के अंदर टाइप्स वगैरह नहीं जानने तो इसको जल्दी से पढ़ के खत्म कर सकते हैं, है ना। जो टाइप्स जानना था वो किस में था? एलिफेटिक में। याद करिए 3 जो क्लासिफिकेशन मैंने बताया था, तो 3 में से एलिफेटिक में टाइप्स आते हैं, एरोमेटिक में कोई टाइप नहीं है, तो एरोमेटिक को पहले पढ़ के खत्म कर देते हैं। तो एरोमेटिक वैसे वाले हाइड्रोकार्बन होंगे, इसको अगर हम लोग यहाँ से डिफाइन करके लिखना चाहें तो कह सकते हैं दोज हाइड्रोकार्बन which are having a special kind of a smell, a special kind of a smell। इसमें एक स्पेशल तरह के स्मेल होंगे। कैसा होगा गाइस? स्पेशल तरह का, स्पेशल काइंड ऑफ स्मेल। स्मेल एक अलग तरह का होगा।
तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एरोमेटिक। बर्ड से भी देखिए अरोमा, अरोमा वर्ड से बना है। अरोमा का मतलब होता है स्मेल, सुगंध, तो अरोमा वर्ड से ये बना हुआ है। स्मेल इसमें होता है स्पेशल तरह का। इसके अलावा मैं बता दूं गाइज कि इसमें बॉन्ड स्ट्रक्चर भी एक डेफिनिट होंगे। डेफिनिट बॉन्ड स्ट्रक्चर में ये बना हुआ रहेगा, जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे। अल्टरनेट जगहों पे ये क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रखेगा अल्टरनेट जगहों पे, तो अल्टरनेटिवली डबल बॉन्डेड होंगे कार्बन एटम्स। उसके अलावा गाइज ये जो इसमें अपने बेसिक स्ट्रक्चर को रखेगा वो रखेगा C6H6 को, जिसको कि कहा जाता है बेंजीन। इसमें सबसे बेसिक स्ट्रक्चर इसी का पाया जाता है, बेंजीन का। तो बेंजीन का फॉर्मेट इसमें रहेगा सबसे बेसिक स्ट्रक्चर में। अब बेंजीन को C6H6 कहा जाता है और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है कि 6 इसमें कार्बन एटम्स होते हैं। 1 2, यहाँ से फिर 3, फिर यहाँ से ये 4, यहाँ से ये 5 और यहाँ पे ये 6 ऐसे कार्बन होते हैं गाइज। और इनमें देख लो आप अल्टरनेट जगहों पे डबल बॉन्ड होता है। उसके बाद इन सारे ही कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड रहता है। जितने भी यहाँ पे कार्बन एटम्स हैं इन सब के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड होता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, बेंजीन कहा जाता है। तो देखो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। हालांकि इसी बेंजीन के स्ट्रक्चर को जनरल वे में कोई कोई ऐसे भी बनाया जाता है, इस तरह से बस आप हेक्सागोन का शेप बना लो कि ये हेक्सागोन टाइप है, ये ऐसा हेक्सागोन का शेप बना लो और अल्टरनेट जगहों पे यहाँ यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड दिखा दो, ये बेंजीन कहला जाएगा। इसी का एक और तरीका है गाइज, एक और क्राइटेरिया है। अगर आप ऐसे भी नहीं दिखाना चाहते हो तो आप हेक्सेन जैसा ऐसा स्ट्रक्चर बना लो, यानी कि ऐसे हेक्सागोन वाला शेप बना लो और बीच में ऐसे एक गोल दे दो, ये भी बेंजीन कहला जाएगा। तो बेंजीन को रिप्रेजेंट करने के ये सारे क्राइटेरियाज हैं। तो गाइज बेंजीन के आप किसमें से, तीनों में से किसी भी स्ट्रक्चर से आप इसको इंडिकेट कर सकते हो। आइदर इस फॉर्म में करो या सेकेंड वाले फॉर्म में या थर्ड वाले फॉर्म में। सिंपली आपको बेंजीन का फॉर्मूला क्या है ये ध्यान में रखना है। तो फॉर्मूला है C6H6 एंड इसमें 6 कार्बन एटम जो आपस में लिंक्ड होते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग से लिंक्ड होते हैं। अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, ऐसे ये लिंक्ड रहते हैं। तो इनको कहा जाता है एरोमेटिक कंपाउंड्स, यानी कि बेंजीन। बेंजीन इसका बेसिक कंपाउंड है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पहले से लिख रखे हैं ताकि टाइम कम से कम लगे और जल्दी से जल्दी आप वीडियो में समझ भी सको गाइस। तो देखिए अगर आप ये बेंजीन लेते हो और बेंजीन में बस कुछ नहीं CH3 यहाँ ज्वाइन कर देते हो तो दिस विल बी रीड एज टॉलुइन। तब इसको क्या पढ़ा जाएगा, टॉलुइन पढ़ा जाएगा इस कंपाउंड को। अगर अल्कोहल ऐड कर देते हो OH तो इसको कहा जाता है फेनॉल। अगर NH2 ऐड कर देते हो तो एनिलीन। अगर यहाँ पे COCH3 ऐड कर देते हो तो एसिटोफिनोन, है ना। फिर CHO ऐड कर सकते हो तो बेंजल्डिहाइड, COOH ऐड करोगे तो बेंजोइक एसिड, CN ऐड करोगे तो बेंजोनाइट्राइल और CH3 दो जगह ऐड करोगे तो ऑर्थोजाइलिन और अगर CH डबल बॉन्ड CH2 ऐड करोगे तो स्टेरीन। तो इस तरह से इसके कंपाउंड्स का डिफरेंट नेम हो जाता है गाइज। लेकिन इन सारे ही कंपाउंड्स में आप देख सकते हो कि जो बेसिक एलिमेंट है, जो बेसिक फैक्टर है वहां वो है 6 कार्बन एटम्स का वो वाला रिंग, यानी कि बेंजीन। तो बेंजीन यहाँ पे सबसे बेसिक फॉर्म होता है कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड में। तो आई होप सो गाइज कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द एरोमेटिक कंपाउंड्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज में देखिए आपका जो डिस्कशन है वो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें साइकिल डेफिनेटली फॉर्म्ड हो। साइकिल फॉर्म में जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो रहने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं दोज हाइड्रोकार्बन्स which are having cycle form, है ना, which are having cycle form। किस तरह के फॉर्म में होने चाहिए गाइज, साइकिल फॉर्म में। which are having cycle form, साइकिल के फॉर्म में ये रहने चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड्स को एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो साइकिल में फॉर्म करने के लिए इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम उसमें 3 कार्बन एटम्स होने ही चाहिए। अगर 3 कार्बन एटम्स नहीं होंगे तो ये साइकिल फॉर्म नहीं करेगा। तो 3 कार्बन एटम्स होने चाहिए सबसे पहले तो बेसिकली गाइज। अब जैसे देखो अगर आप 2 ही कार्बन एटम्स रखोगे तो इसका सिर्फ 2 ही इंड बन पाएगा, एक इंड इधर एक इंड इधर, ये साइक्लिक फॉर्म नहीं कर सकेगा।
लेकिन अगर आप जैसे ही तीसरा कार्बन एटम आप यहाँ रख देते हो, ये थर्ड कार्बन एटम, तो ये यहाँ से और यहाँ से ज्वाइन हो करके एक देखिए साइकिल बना लिया, 3 कार्बन एटम्स का एक साइकिल बना लिया। तो ऐसे साइक्लिक फॉर्म ये करता है। तो इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 3 कार्बन एटम्स होने चाहिए। दूसरी बात इसके बारे में क्या है गाइस, कि जिसके जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे उसके नेम में साइक्लो वर्ड अटैच किया हो रहेगा। जितने भी कंपाउंड्स इसके बनेंगे, लेट सपोज इसके हम 5 कंपाउंड्स बनाए, तो पांचों ही कंपाउंड में इसके नेम में साइक्लो वर्ड डेफिनेटली अटैच्ड रहेगा, साइक्लो लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे गाइस एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स का बनाया गया है, एक कार्बन एटम यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, और आप देख सकते हो ये लिंक होकर के ऐसे साइकिल बना रहा है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंपली ऐसे ट्रायंगल जैसा इंडिकेट करके किया जाता है। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। देखो नेम में साइक्लो लग गया। अब प्रोपेन क्यों हुआ वो मैं आगे बताऊंगा, नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, है ना। नोमेनक्लेचर के रूल्स में 3 कार्बन एटम होते हैं तो उसको प्रोपेन कहा जाता है, 4 कार्बन एटम होते हैं तो ब्यूटेन कहा जाता है, 5 कार्बन एटम होते हैं तो पेंटेन कहा जाता है, ऐसे ही 6 कार्बन एटम होते हैं तो हेक्सेन कहा जाता है, 7 होते हैं तो हेप्टेन कहा जाता है, 8 होते हैं तो ऑक्टेन कहा जाता है गाइज, 9 होते हैं तो नोनेन कहा जाता है, और 10 होते हैं तो डेकेन कहा जाता है। तो इसी वजह से ये नेमिंग होता है गाइज यहाँ पे। तो 4 कार्बन एटम का देखो यहाँ पे रिंग बना हुआ है, यहाँ 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 ऐसे लिंकिंग करके, तो इसको क्या कहा गया, साइक्लोब्यूटेन। हर वर्ड में लेकिन देखो साइक्लो डेफिनेटली है। तो ये कुछ एग्जांपल्स भी हैं जिन एग्जांपल से आप सोच सकते हो कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होगा उसमें एटलीस्ट कम से कम 3 कार्बन एटम डेफिनेटली ज्वाइन होंगे, और इसके नेम में साइक्लो वर्ड जो है प्रेफिक्स के फॉर्म में अटैच रहेगा। साइक्लो प्रेफिक्स यहाँ पे यूज होगा गाइज। क्या प्रेफिक्स यूज होगा, साइक्लो प्रेफिक्स यूज होगा। ठीक है, तो ये साइक्लिक फॉर्म में होते हैं यूजुअली। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स इस तरह के कंपाउंड्स को कहा जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में आते हैं तो ये अब यहाँ पे स्टडी है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का। तो गाइज एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, तो दोज हाइड्रोकार्बन्स विच आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लीनियर चेन, जो लीनियर चेन में फाउंड होते हो। तो इसको डिफाइन करके हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे दोज हाइड्रोकार्बन्स which are having linear chain, जिसमें लीनियर चेन बना हुआ होता हो। तो लीनियर चेन फॉर्म करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा गाइज, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। तो इसमें कार्बन एंड कार्बन एटम जितने भी है ना, ये सारे के सारे कार्बन एटम्स लीनियरली ज्वाइन होने चाहिए, लीनियरली लगातार एक दूसरे से लाइन टाइप ऐसे बनाते हुए ज्वाइन होने चाहिए। तो इन कार्बन्स को कहा जाता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल में आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और अभी मैंने ये काउंटिंग भी बताया था कि कितने कार्बन को कितना कहते हैं। कहीं भी एक कार्बन एटम हो तो उसको मेथ वर्ड लगाते हैं, तब मीथेन बन गया। 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देख सकते हो गाइज, इन सब का स्ट्रक्चर भी आपको शो किया हुआ है इधर साइड में। तो इन सारे के स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो कि जब एक कार्बन ही अटैच्ड है, बाकी चारों तरफ से हाइड्रोजन है, अब बॉन्ड फुलफिल करने के लिए 4 वैलेंसी के लिए तो हाइड्रोजन दोगे ना आप, तो बाकी हाइड्रोजन हैं, तो इस तरह के एटम को क्या कहा जाता है, मीथेन कहा जाता है। यहाँ पे फिर 2 कार्बन एटम्स हैं, देख सकते हो गाइज, यहाँ पे 2 हैं, अब बाकी चारों तरफ से हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो इनको इथेन कहा जाएगा। तो ऐसे ही आप यहाँ पे जितना कार्बन दे दो, लाइक लेट सपोज यहाँ पे मैंने जैसे 5 कार्बन एटम्स, 6 कार्बन एटम्स, इस तरह से ऐसे दे दिए, जितना भी देना हो। अब पूछा जाए कि इसका नेम क्या होगा, तो आप यहाँ कुछ नहीं करो, कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गए, यानी कि इसका नाम हो गया ऑक्टेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्डेड भी है, तो सिंगल बॉन्डेड में ऑक्टेन कहा जाएगा गाइस। तो ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का चर्चा यहाँ पे है। अब एलिफैटिक के अंदर गाइस पार्ट्स होता था, तो एलिफैटिक के पार्ट्स भी हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, तो पेज नंबर 7 पे मूव करते हैं हम लोग। तो पेज नंबर 7 में देखिए इसके 2 पार्ट एलिफैटिक के, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जो एलिफैटिक के 2 पार्ट्स माने जाते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो इसमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम किसको कहेंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को जिनमें कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन एटम के बीच कैसा बॉन्डिंग हो, सिंगल बॉन्डिंग हो। जबकि अनसैचुरेटेड किसको कहा जाएगा,
जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच कम से कम एक भी डबल बॉन्ड हो। एक जगह भी डबल बॉन्ड हो गया तो अनसैचुरेटेड कह सकते हैं, या एक जगह भी ट्रिपल बॉन्ड हो गया गाइस, ट्रिपल बॉन्ड, तब भी इसको अनसैचुरेटेड कहेंगे। तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है, और सिंगल बॉन्ड रहे तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब सैचुरेटेड में क्या खासियत है कि सैचुरेटेड के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, अगर ये इडेबल कंपाउंड्स हैं, अगर ये खाने टाइप वाले कंपाउंड्स हैं तो जल्दी डाइजेस्ट होंगे, अगर ये जलाने के कंपाउंड्स हैं तो जल्दी बर्न भी होंगे। तो इनमें सारा कुछ जो प्रोसेसेज होगा वो फास्टली होगा, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड की कनेक्टिविटी है, सिंगल बॉन्ड जल्दी ब्रेक डाउन हो सकता है। तो इसलिए अगर ये खाने वाला कोई सब्सटेंस है तो जल्दी डाइजेस्ट होगा, अगर ये जलाने वाला कोई सब्सटेंस है तो जल्दी बर्न होगा। जबकि अनसैचुरेटेड वाले जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, अगर ये खाने वाले हैं तो ये डाइजेस्ट जो होंगे ये टाइम टेकिंग होंगे, इनका जो डाइजेशन होगा, डाइजेशन इज टाइम टेकिंग डाइजेशन होगा इनका, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। अगर इसी तरह से इसमें बर्निंग भी अगर हम कराते हैं, बर्न भी कराते हैं तो ये भी टाइम टेकिंग होगा गाइस। जैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो आते हैं, कोल वगैरह आता है, कोयला से बना हुआ चीज़, तो कोयला ये सब काफ़ी टाइम लगता है जलने में। जबकि अनसैचुरेटेड की जगह सैचुरेटेड की बात करें तो इसमें आता है एलपीजी। तो आप देखो एलपीजी बहुत ही जल्दी बर्न हो जाता है, बहुत ही ईजिली बर्न हो जाता है। तो सारे सैचुरेटेड के हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड्स बहुत ही जल्दी बर्न हो जाएंगे, और जितने भी अनसैचुरेटेड के हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड्स हैं वो जल्दी बर्न नहीं हो पाएंगे। तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में यही डिफरेंसेज है। तो एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे लिख सकते हो कि लाइक यहाँ पे मैंने 3 कार्बन एटम्स को दिखाया और बाकी इसमें हाइड्रोजन ऐसे कनेक्टेड हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को कहा जाएगा सैचुरेटेड। जबकि यहाँ पे मैं 3 हाइड्रोकार्बन को जरा दिखाऊं जिसमें से एक जगह भी मैंने डबल बॉन्ड कर दिया तो ये क्या कहला जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। या फिर कहीं पे एक जगह मैं ट्रिपल बॉन्ड कर दूं, अब बाकी कार्बन सिंगल बॉन्डेड भी है तो चलेगा, बाकी कार्बन सिंगल भी रहने चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक जगह भी अगर आपको एटलीस्ट वन प्लेस पे भी अगर आपको मिल गया ट्रिपल बॉन्ड तो क्या कहला जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो गाइस इस तरह से हम लोग सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड भी हमने पढ़ लिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। द नेक्स्ट पेज देखिए आपको क्या है, एल्कीन, अल्कीन और अल्काइंस का टर्म है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे ये चारों ग्रुप के बारे में आपको मैं बता दूं, एक है अल्केन, एक है एल्कीन और एक है इधर एल्काइन और इधर है एल्कील। 4 ग्रुप है यहाँ पे। तो चारों ग्रुप के बारे में आप देख लो। एल्केन जो है उसमें ANE प्रेफिक्स लगा हुआ है, सफिक्स लगा हुआ है। एल्कीन में ENE सफिक्स लगा हुआ है। एल्काइन में YNE सफिक्स लगा हुआ है और एल्काइल में YL सफिक्स लगा हुआ है। तो ये 4 ग्रुप है। चारों में जो जो सफिक्स लगे हुए हैं आप उन सफिक्स को बस पहले गौर करो, सफिक्स को। तो आप देखो इसमें बाकी सब में अल्क है, आगे अल्क। तो आगे जो अल्क ये लगा हुआ होता है, इस अल्क को कहा जाता है वर्ड रूट। क्या कहा जाता है इसको गाइज, वर्ड रूट कहा जाता है। और वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे इसको नेम दिया जाता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। जैसे आप कोई भी कंपाउंड में कार्बन काउंट कर लो, तो कार्बन के बेसिस पे अभी मैंने बताया 1 कार्बन हो तो मेथ, 2 कार्बन हो तो एथ, ऐसे कुछ नेम देते हैं। तो उनके जो नेम देते हैं वो अल्क के जगह पे देते हैं। अब बाकी आप सफिक्स ऐड कर लो, तो सफिक्स एन, इन, आइन ऐसे ऐड करते हैं। एन सफिक्स कब ऐड करेंगे, जब आपको जो बॉन्डिंग दिखे वो बॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड दिखे। कैसा बॉन्ड दिखे, सिंगल बॉन्ड दिखे तो एन। अगर आपको डबल बॉन्ड दिखे एक भी जगह तो इन। अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखे गाइस तो उसके जगह आइन। और ये सिंगल बॉन्ड में ही अगर ब्रांच दिख जाए, सिंगल बॉन्ड में ही कहीं पे ब्रांच दिख जाए, ब्रांच मतलब 1 मिसिंग हाइड्रोजन दिख जाए, 1 मिसिंग हाइड्रोजन दिख जाए तो आप उसको क्या कहोगे, बाई एल लगाओगे और उसके ग्रुप का नाम क्या दे दोगे, एल्काइल ग्रुप दे दोगे। ये एन का यानी अल्केन का ही डेराइव्ड पार्ट है, इसलिए रहेगा ये भी सिंगल ही बॉन्ड, लेकिन इसमें 1 हाइड्रोजन एटम मिसिंग होंगे गाइस। इसके बाद मैं बात करूं अगर इनके जनरल फार्मूलाज की, तो इन सब के कुछ एक जनरल फार्मूलाज यहाँ पे बनाए हुए हैं, जनरल फार्मूलाज यहाँ पे बनाए हुए हैं। इसके एन के यानी अल्केन के जनरल फार्मूला होते हैं CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। जबकि एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है गाइस CnH2n। और एल्काइन के जनरल फार्मूला होते हैं गाइस CnH
2n माइनस टू। और एल्काइल के जनरल फार्मूला होते हैं गाइज CnH2n +1। तो इस तरह से इन सब के ये जनरल फार्मूलाज हैं। जनरल फार्मूलाज का मतलब होता है एक ऐसा फार्मूला जिस फार्मूले में आप n का कोई वैल्यू डालो, n का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे कुछ डालो तो उसके कंपाउंड्स बन जाएं। तो ऐसे फार्मूला को क्या कहा जाता है? जनरल फार्मूला गाइज। तो जैसे इनके जनरल फार्मूलाज से इनका होमोलोगस सीरीज बनता है, कई सारा इनका होमोलोगस सीरीज बनता है। होमोलोगस सीरीज क्या है? मैंने पिछले दिन बताया था, एक ऐसा सीरीज जिसमें सेम फैमिली के कंपाउंड्स हो, सेम फैमिली से बिलोंग करने वाले कंपाउंड्स हो, तो उनको कहा जाता है होमोलोगस सीरीज। तो इसमें होमोलोगस सीरीज जब इसका बनेगा तो इसमें बन जाएगा कुछ इस तरह से। अगर एक कार्बन से बना है तो मीथेन, 2 कार्बन से बना है गाइज तो ईथेन, 3 कार्बन से बना है गाइज तो प्रोपेन। ऐसे करके इन सब का कंपाउंड का नेम्स हो जाएगा। जबकि एल्कीन की बात करूं तो 1 कार्बन से ये फॉर्म ही नहीं होगा, 2 कार्बन से फॉर्म होगा तो इसको कहेंगे ईथीन, 3 कार्बन से फॉर्म होगा तो इसको कहेंगे प्रोपीन, है ना। इसमें अगर इसी तरह से देखें तो ये भी 1 कार्बन से फॉर्म ही नहीं होगा, 2 कार्बन से फॉर्म होगा तो इसको कहेंगे ईथाइन, क्योंकि बाई एन लग रहा है यहाँ पे। इसी तरह से 3 कार्बन एटम से फॉर्म होगा तो इसको कहेंगे प्रोपाइन। क्या कहेंगे? प्रोपाइन। इधर बात करें तो 1 कार्बन से फॉर्म होगा तो इसको कहेंगे मिथाइल, 2 कार्बन से फॉर्म होगा तो इसको कहा जाएगा गाइज इथाइल, और 3 कार्बन से फॉर्म होगा तो इसको कहा जाएगा गाइज प्रोपाइल। तो इस तरह से इसके नेमिंग होंगे। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे, आपके माइंड में एक सवाल हो रहा होगा कि सर ये क्यों फाउंड नहीं होगा, ये जो मैंने कहा ये फाउंड नहीं होगा, क्यों फाउंड नहीं होगा? तो बाबू याद करो, मैंने कहा था कि यहाँ पे कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर आपके पास एक ही कार्बन एटम है तो डबल बॉन्ड करोगे किसके साथ? तो डबल बॉन्ड करने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स तो होने चाहिए। सिंगल बॉन्ड करने के लिए 1 कार्बन भी है तो उसके बगल में क्लोरीन जोड़ के, हाइड्रोजन जोड़ के, किसी भी दूसरे एटम को जोड़ करके सिंगल बॉन्डिंग कर सकते हैं। लेकिन डबल बॉन्डिंग करने के लिए 2 कार्बन एटम्स नेसेसरी है, या ट्रिपल बॉन्डिंग के लिए भी 2 कार्बन एटम्स नेसेसरी है। तो इसलिए यहाँ पे ये 1 कार्बन एटम में ये फाउंड नहीं होता है, ये भी फाउंड नहीं होता है गाइज। बाकी सब फाउंड होते हैं जैसा कि आप देख सकते हो वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग 1 कार्बन एटम भी लिए तो इसके चारों तरफ ये हाइड्रोजन एटम अटैच होके बन गया। इसमें 1 कार्बन एटम लोगे तो हाइड्रोजन तो ज्वाइन होगा तब सिंगल ही बॉन्ड से होगा। तो डबल बॉन्ड करने के लिए कोई मेंबर बचा आपके पास? कोई भी मेंबर रहा? नहीं रहा। जबकि इसमें 2 कार्बन एटम लेते हैं तो ये देखिए डबल बॉन्ड करने के लिए एक मेंबर है, और उसके बाद बाकी जगहों पे यहाँ हाइड्रोजन आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। हाइड्रोजन को तो फुलफिल करने के लिए रखा ही जाता था, तो यहाँ हाइड्रोजन रख सकते हो। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड में भी कार्बन से अगर ट्रिपल बॉन्ड कराना है तो एक और कार्बन एटम यहाँ रखना ही होगा, नहीं रखोगे तो फिर ये भी फॉर्म नहीं होगा। तो इसलिए गाइज एल्कीन और एल्काइन वाले ग्रुप में, एल्कीन और एल्काइन वाले ग्रुप में, यानी इसमें और इस वाले ग्रुप में मिनिमम 2 कार्बन एटम रिक्वायर होते हैं, तभी ये अपना कंपाउंड फॉर्म करता है, अदरवाइज ये कंपाउंड फॉर्म नहीं करता है। तो ये हमारा इसके बारे में डिस्कशन हो गया, एल्कीन एल्कीन अल्काइन के बारे में गाइस। अगर मैं फाइनली इनके नेमिंग की बात करूं, होमोलोगस सीरीज के अलावे इनके नेमिंग की, कि इनका नेमिंग कैसे किया गया है, इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया गया है, तो इनका नेमिंग इन्हीं के नेम के बेसिस पे किया गया। अल्क, सबसे पहले तो अल्क जो कि वर्ड रूट था, कार्बन नंबर एटम के बेसिस पे था, इसमें इसी का सफिक्स जुड़ा एन, तो बन गया पूरा का पूरा नाम अल्केन। इसी तरह इसमें गाइज अल्क था पहले वर्ड रूट, और इसमें अटैच हुआ ईन, तो यहाँ पे बन गया पूरा का पूरा नाम एल्कीन, है ना। तो इस तरह से गाइज ये फॉर्म होते हैं, मतलब कंपाउंड्स में जो नेम बनाना है वो उनके बेसिक नेम पे ही डिपेंड कर रहा है। अल्क जो कि वर्ड रूट था, वर्ड रूट मैंने आपको बताया वहां पे, वर्ड रूट मैंने आपको बताया कि वर्ड रूट का मतलब क्या, तो वर्ड रूट का मतलब जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे उसका नेम दिया जाता है, कार्बन एटम्स के बेसिस पे कि कार्बन उसमें कितना प्रेजेंस है, उस कार्बन एटम्स के बेसिस पे उसका जो नेमिंग किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं वर्ड रूट। तो जितना भी मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट ये सब आप नाम रखते हो वो सब नाम कार्बन एटम्स के बेसिस पे होते हैं, और होते हैं तो उसमें बस एन या इन या आइन या वाई एल
इस तरह के सफिक्स जोड़ देते हैं तो उसका पूरा नोमेनक्लेचर हो जाता है। तो इस तरह से हमने कवर अप किया अपने हाइड्रोकार्बन का पूरा पार्ट, जिस हाइड्रोकार्बन में हमने जाना कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है, हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशंस क्या है, हाइड्रोकार्बन के अंदर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या है, एलिफैटिक एरोमेटिक एलिसाइक्लिक क्या है, और इधर एल्कीन अल्काइन, इन सब को भी हमने देखा गाइज। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 9 पे, जो कि हमारा है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर में आपको सिंपली एक ही रूल फॉलो करना है। वो रूल क्या फॉलो करना है कि आपको कोई भी कंपाउंड के सबसे पहले वर्ड रूट चूज कर लेने हैं कि उसके वर्ड रूट क्या होंगे। वर्ड रूट का मतलब उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट कर लेना है, और इसके बाद इसमें सफिक्स लगाना है। जो सफिक्स किस बेसिस पे लगेगा, उसके अंदर प्रेजेंट बॉन्ड के बेसिस पे। किस बेसिस पे, बॉन्ड के बेसिस पे। तो बॉन्ड के बेसिस पे या तो इसमें एन लगेगा गाइज, या तो इन लगेगा, या तो वाई एन ई लगेगा। ऐसे इसमें टर्म यूज हो जाएगा, वाई एन ई। यहाँ पे थोड़ा सा वाई एल मैंने लिख दिया, लेट मी इरेज, वाई एन ई, वाई एन ई, ये सब बॉन्ड के लिए लगेंगे गाइज। इसके बाद आप एक सफिक्स और ऐड कर सकते हो, एक सफिक्स आप इसमें और ऐड कर सकते हो, उसको सेकेंड सफिक्स कह सकते हो गाइज। तो सेकेंड सफिक्स जो होता है, या 2 डिग्री सफिक्स जो होता है, ये रहता है मेनली फंक्शनल ग्रुप के लिए। फंक्शनल ग्रुप, अब फंक्शनल ग्रुप क्या है ये मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। इसमें अगर कोई एक्स फंक्शनल ग्रुप है, यानी हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके लिए कुछ अलग नाम यूज होगा, उसके लिए नाम होगा यूज IDE, आइड टाइप ऐसे यूज होगा। अगर कोई अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए OL यूज होगा गाइज। अगर कोई एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है यानी कि CHO है तो इसके लिए AL यूज होगा गाइज। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप COOH है तो इसके लिए ओइक एसिड यूज होगा गाइज, OIC, ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप ऐड होंगे। मैं फंक्शनल ग्रुप अगले क्लास में पढ़ाऊंगा तो और ज्यादा आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगर वर्ड रूट के पहले की बात करें तो वर्ड रूट के पहले आप प्रेफिक्स लगा सकते हो। पहला प्रेफिक्स आप लगा सकते हो इस वे में कि देख करके उसको कि वो साइक्लिक है कि नहीं। अगर वो साइक्लिक है तो साइक्लो वर्ड वहां पे अटैच कर दो, साइक्लो। अगर साइक्लिक नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। साइक्लो के अलावा आप वहां पे एक और चीज देख सकते हो कि अगर उस कंपाउंड में कोई ब्रांच है तो ब्रांच का नेमिंग आप कर सकते हो अल्काइल के फॉर्मेट में। ब्रांच को हम लोग अल्काइल ग्रुप में रखते हैं तो अल्काइल के फॉर्मेट में कर सकते हो। उसके भी पहले चाहो गाइज तो आप एक और प्रीफिक्स ऐड कर सकते हो अगर कंपाउंड में प्रेजेंट रहा तो इस प्रीफिक्स में क्या करना है, इस प्रीफिक्स में भी फंक्शनल ग्रुप को ही लिखना है। लेकिन कैसा वाला फंक्शनल ग्रुप, जूनियर वाला फंक्शनल ग्रुप। कैसा वाला फंक्शनल ग्रुप गाइज, जूनियर वाला। तो जूनियर वाला फंक्शनल ग्रुप वन एंड ओनली एक ही होता है, एक्स वाला ग्रुप, यानी कि अल्कोहल वाला ग्रुप हमारा जूनियर होता है, जिसके लिए हम लोग को क्या यूज करना है, हेलो टाइप का वर्ड यूज करना है, हेलो। जैसे क्लोरीन अगर हो तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, तो उसके लिए हेलो प्रीफिक्स यूज किया जाता है। अब वर्ड रूट तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि वर्ड रूट जो होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे, कि कार्बन एटम्स कितने। कार्बन एटम्स के बेसिस पे एक कार्बन रहा तो उसको क्या कहोगे, उसको कहोगे मेथ। 2 कार्बन एटम रहा तो उसको कहोगे एथ। ऐसे 3 कार्बन एटम रहा तो उसको कहोगे प्रोप, जो कि मैंने पहले ही बता रखा गाइस। इस तरह से चलते चलते 10 कार्बन एटम्स रहे तो उसको कहोगे डेक। 11 कार्बन एटम्स रहे तो इसको कहोगे अनडेक। 12 कार्बन एटम्स रहे तो इसको कहोगे डूडेक। ठीक है गाइज, तो इतना काफी आपके लिए, आपको 10 तक ही आएगा जनरली, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो ये हमारा नोमेनक्लेचर का रूल्स होता है। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर भी हमने जान लिया। अब नोमेनक्लेचर के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट एंड लास्ट पेज है अब हमारा नेक्स्ट क्लास का। नेक्स्ट क्लास जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग डील करेंगे आइसोमेरिज्म को, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को, सोप को एंड डिटर्जेंट को। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा गाइज जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, यानी हम लोगों का नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो गाइज आज हमारा यही सारा डिटेल्स था, है ना। तो इन डिटेल्स के साथ आपको मैं यही कहूँगा, आप अच्छे से अपना नोट्स बनाते रहो, प्रिपेयर करते रहो और उन नोट्स को ठीक ठाक से पढ़ते रहो। खुद से नोट्स कुछ बनाने की कोशिश करो। ऐसे तो मैं ये PDF वगैरह अटैच कर दूंगा आपके वीडियो के लिंक में, लेकिन फिर भी आप जो है खुद से भी इसको पढ़ते रहो। ठीक है गाइज, तो
तो गाइज इसी के साथ मैं आपको फाइनली बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, तो हाइड्रोकार्बन के पूरे बारे में उसके पूरा स्टडी हम लोगों ने कर लिया कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है, उसके क्लासिफिकेशंस कैसे हैं और उन सब में क्या क्या और भी टर्म्स पाए जाते हैं। उसका क्लासिफिकेशन में एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, इन सब का डिस्क्रिप्शन मैंने किया और साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा आपको नोमेनक्लेचर भी बताया, जिस नोमेनक्लेचर में आप समझे कि कार्बन एटम के कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे किया जाता है। तो नेमिंग भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया गाइस। तो ओवरऑल इसी के साथ हम लोग क्लास को अब एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले बिकॉज आज वुमेन्स डे है तो मैं फिर से आपके सामने कुछ कहना चाहूँगा और कहना चाहूँगा ये कि क्यों कहती है दुनिया कि नारी कमज़ोर है, क्यों कहती है दुनिया कि नारी कमज़ोर है। अरे आज भी उनके ही हाथों में तो घर चलाने की डोर है ना गाइज। घर चलाने की डोर जो है वो किनके हाथों में है, फीमेल्स के हाथों में है, महिलाओं के हाथों में है। तो इस बेसिस पे मैं यही कहूँगा कि एक बार फिर से आप सबको हैप्पी वुमेन्स डे, और आप सब लोग अच्छे से पढ़ें, आप सब लोग अच्छे से आगे बढ़ें और आप सब लोग अच्छे से तैयारी करें, स्कोर अच्छा अचीव करें गाइज। और नोट्स अपने तरीके से कुछ बनाते रहें। कुछ नोट्स तो मैं इंक्लूड कर ही देता हूँ, पीडीएफ फॉर्म का लिंक आपको दे ही देता हूँ, आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और उसके हेल्प से आप अपने नोट्स बना सकते हो, है ना। बट बेसिकली आप वीडियो को एक बार और देख लें अगर आपको नहीं समझ में आया तो, और खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करें, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके गाइज, तो दैट्स ऑल फॉर दिस। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी इन सारे स्टडीज़ का, इन सारे क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।